दोस्तों, इस आर्टिकल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एलॉन मस्क की तरफ से अमेरिका में एक थर्ड पार्टी सिस्टम की घोषणा हुई है। उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम पीरियड में मेरी जो थर्ड पार्टी है वो डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रकार से कड़ा तमाचा मारेगी। अब मैं उस पार्टी को हरा के दिखाऊंगा। अमेरिका की जनता जो है टू पार्टी सिस्टम से ऊब चुकी है। अब वो थर्ड विकल्प चाहते हैं, इसलिए हमारी जो पार्टी है वो सबसे बेस्ट पार्टी बनकर के उभरेगी, ऐसा एलॉन मस्क की तरफ से बोला गया। अब क्वेश्चन ये यहाँ पर निकल के आता है कि ऐसे कैसे करके इतनी आसानी से थर्ड पार्टी वहाँ पर बन जा रही है, जबकि हम सालों से देखते आ रहे हैं कि अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम चल रहा है। तो कानूनी तौर पर क्या कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर बन सकती है या फिर संविधान में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है, इसको यहाँ हम समझेंगे। आसान भाषा में सबसे पहले आप समझ लीजिए टू पार्टी सिस्टम क्या होता है। टू पार्टी सिस्टम का मतलब होता है किसी कंट्री में ज़्यादातर सरकार दो ही पार्टियों के पास रहेगी। जैसे अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी चलती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये कानून से बनी व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक और चुनावी व्यवहार से बनी परंपरा है। मतलब ये एक प्रकार से व्यवहार में चले आ रहा है। बात करते हैं कि क्या अमेरिका में दो ही पार्टी अलाउड हैं। इसका आंसर है नो। अमेरिका में तीसरी पार्टीज़ भी कानूनी रूप से बन सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं, जो कि हमें कभी ना कभी देखने को भी मिला था, जैसे कि ग्रीन पार्टी, लिबर्टेरियन पार्टी एंड एलॉन मस्क ने बना लिया है अमेरिका पार्टी। तो टू पार्टी सिस्टम को कानूनी रूप से तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीसरी पार्टी बनाना लीगल है अमेरिका में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर लोग क्यों बोल रहे हैं कि जो सिस्टम है वो टूटा नहीं है, अभी तक वो चला ही आ रहा है। क्योंकि कई सारी वजह हैं जिसके चलते चलते थर्ड पार्टी को चुनाव में जीतना मुश्किल हो जाता है। एलॉन मस्क कह जरूर रहे हैं, लेकिन वो दो पार्टी को टक्कर इतने आसानी से देने वाले नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बैलेट पेपर में उनको अपनी पार्टी का नाम दर्ज कराना पड़ेगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम कानून हैं। उन नियम कानून को फॉलो करना कुल मिलाकर के काफ़ी अड़चन पैदा करेगा, मुश्किल और महंगा होता है। सेकंड नंबर में बात आ जाती है फंडिंग की। अभी जो पुरानी पार्टी हैं ज़्यादातर लोग उनके नाम ही जानते हैं, बच्चे और सयाने लोग। फंडिंग भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ को मिलती है, तो जो छोटी मोटी पार्टी है उसको फंड मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तीसरी पार्टी के उतना पैसा नहीं मिल पाता है। इसके बाद बात करते हैं मीडिया कवरेज की। तो रिपब्लिकन को पता चला ज़्यादा मीडिया कवरेज मिला दोनों पार्टी को, थर्ड पार्टी को कोई मीडिया कवरेज अच्छे से मिल ही नहीं पाया। इसके बाद जो डिबेट रूल्स हैं, डिबेट रूल्स में भी हमको थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रेसिडेंशियल डिबेट जब होती है तो इसमें तीसरी पार्टी को शामिल होने देना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, काफ़ी कठिन काम हो जाता है। बात कर लेते हैं रिफॉर्म्स की। लीगल कैसे करके या फिर सिस्टम लेवल पर रिफॉर्म करके हम कैसे करके यहाँ पर सुधार ला सकते हैं, थर्ड पार्टी की एंट्री आसान बना सकते हैं। बैलेट एक्सेस को आसान बनाना, मतलब वो जो पर्चा है उसमें एक पार्टी दो पार्टी का तो नाम है, तीसरी पार्टी का नाम कैसे करके जुड़ेगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून है। सेकंड नंबर में आ जाता है रैंक्ड चॉइस वोटिंग। इसके अंतर्गत हम लोग क्या काम करते हैं, एक कैंडिडेट ने पहले वाले को चुन लिया, दूसरे वाले ने लेकिन सेकंड को चुना, तीसरे कैंडिडेट ने थर्ड को चुना, डी कैंडिडेट ने फोर्थ को चुना। इस प्रकार से जब हम रैंक सिस्टम लाते हैं तो इसमें थर्ड पार्टी को चुनाव में लाना, चुनाव की रेस में लाना काफ़ी आसान हो जाता है। फिर बात आ जाती है पब्लिक फंडिंग की। सरकार की ओर से सभी पार्टियों को बराबर आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। फिर डिबेट कमीशंस रूल में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जा कर के तीसरी पार्टी को भी हम शामिल कर सकते हैं।
इसके बाद बात आ जाती है कैंपेन फाइनेंस की। बड़े डोनेशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर के एलोन मस्क की जो पार्टी है वो जीत पाएगी, नहीं तो वो पिछड़ जाएगी। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से अलग हो रहे हैं और अपनी अलग पार्टी की घोषणा कर रहे हैं। एलोन मस्क जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी सहयोगी रह चुके हैं, करीबी रह चुके हैं, इन्होंने शनिवार को गुस्से में बोल दिया है कि अमेरिका में हम एक नई पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत कर रहे हैं। मतलब अमेरिका की जो मौजूदा वन पार्टी सिस्टम है, इसको चुनौती देने के उद्देश्य से ये कदम उन्होंने उठाया है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और 2024 चुनाव में ट्रंप के सबसे बड़े पॉलिटिकल डोनर रहे हैं मस्क का राष्ट्रपति से काफ़ी कड़ा झगड़ा हो गया। कब हो गया? एलोन मस्क थोड़ा सा कंजूसी चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जेब से थोड़ा पैसा खर्चा करूंगा तभी तो अगला चुनाव में जीत पाऊंगा। दिक्कत यही हुई। ये तब हुआ था जब उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नामक डिपार्टमेंट का ये प्रमुख थे। अमेरिका में फेडरल स्पेंडिंग एंड फेडरल जॉब्स में कटौती करने की कोशिश करी। ये खुद मुखिया था दो चीज़ का, एक डॉज का और दूसरा, ठीक है, फेडरल स्पेंडिंग एंड फेडरल जॉब्स का। फेडरल जॉब्स में भी आप कटौती कर रहे हैं, फेडरल स्पेंडिंग में भी आप कटौती की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका ट्रंप को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा ये कैसे हो सकता है, अगली बार तो फिर मुझे वोट ही नहीं मिलेगा। एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के मैसिव डोमेस्टिक स्पेंडिंग प्लान का ज़बरदस्त विरोध किया और बोला इससे तो आप अमेरिका को एकदम सड़क में ला दोगे, कर्जा में डुबो दोगे, नेशनल डेब्ट आपका बेकाबू हो जाएगा। उन्होंने ये बोला मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा उन सांसदों को हराने में जिन्होंने इस योजना के पक्ष में वोट दिया था। अब एलोन मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम से एक नई पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पार्टी तैयार करी है, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क उन्होंने बना लिया जिसके ज़रिए वो अपने उद्देश्यों को हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे करके अब ये होगा, अभी तो काफ़ी मुश्किल काम है। स्पेस एक्स और टेस्ला के प्रमुख एलोन मस्क ने ट्विटर में क्या लिखा है, जब बात देश को वेस्ट एंड ग्राफ्ट मतलब भ्रष्टाचार और अपव्यय से दिवालिया बनाने की होती है, तब हम वन पार्टी सिस्टम में रहते हैं, ना कि डेमोक्रेसी में। उन्होंने बोला है आज अमेरिका पार्टी आपकी फ्रीडम को वापस देने के लिए बनाई गई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि मैंने एक जनमत सर्वे कराया था, मैंने लोगों को बोला था आप वोट करो। उन्होंने यूएस इंडिपेंडेंस डे पर शुक्रवार को अपलोड किया इस जानकारी को। उन्होंने पूछा क्या आप टू पार्टी सिस्टम, जिसे कुछ लोग यूनी पार्टी भी बोलते हैं, इससे आज़ाद होना चाहते हैं? यस और नो सर्वे हुआ था। इसको 12 लाख से ज़्यादा प्रतिक्रियाएं मिली थी। सैटरडे के दिन उन्होंने बोला है कि आप 2 गुना ज़्यादा समर्थन के साथ एक नई पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं और वो आपको मिलेगी। एलोन मस्क ने एक मीम भी साझा किया था जिसमें 2 सिर वाला सांप दिखाया गया था और उस पर लिखा था एंड द यूनी पार्टी सिस्टम, मतलब एक दलीय व्यवस्था को ख़त्म करो। हालांकि अभी चीज़ क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो नई पार्टी 2026 मिड टर्म इलेक्शन या फिर उसके 2 साल बाद होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर कितना प्रभाव डालने वाली है। दोनों के बीच में जो विवाद है कब उभर कर के सामने आया, जब ट्रंप ने कांग्रेस में रिपब्लिकन नेताओं से अपने डोमेस्टिक एजेंडा को वन बिग ब्यूटीफुल बिल के रूप में पास कराने का दबाव डाला था। मस्क ने बोला ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है और इसके समर्थक रिपब्लिकन नेताओं पर तीखा हमला करते हुए इसे डेब्ट स्लेवरी उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला कि वो उन लॉ मेकर्स को चुनौती देने के लिए हम पार्टी की शुरुआत करेंगे जिन्होंने चुनाव में फेडरल स्पेंडिंग कम करने का वादा किया था। इसके बावजूद भी आप इस बिल के ऊपर वोट डाल रहे हो।
जबकि इसमें जो विशेषज्ञ लोग हैं उनका कहना है इससे आने वाले 10 साल में अमेरिका के डेफिसिट को 3.4 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी होने वाली। इसके बावजूद भी आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एलॉन मस्क ने बोला है अगर ये मेरी आखिरी सांस भी होना तब भी मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे अगले साल का प्राइमरी इलेक्शन हारें। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली थी डोनाल्ड ट्रंप को। इस प्रकार से एलॉन मस्क ने इस फ्लैगशिप स्पेंडिंग बिल की कड़ी आलोचना करी, जिसे बाद में कांग्रेस से पारित करके कानून बना दिया जाता है। तब ट्रंप ने उन्हें देश से डिपोर्ट करने और उनके व्यवसायों से फेडरल फंडिंग छीनने की धमकी तक दे दी थी। जब पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या वे मस्क को देश से निकालना चाहते हैं, जो साउथ अफ्रीका में जन्मे और 2002 से अमेरिका के नागरिक हैं, सोचिए वो व्यक्ति आज यहाँ पर राज कर रहा है, तो ट्रंप ने बोला हमें इस पर विचार करना होगा। शुक्रवार को पोल पोस्ट करने के बाद एलॉन मस्क ने एक संभावित पॉलिटिकल स्ट्रेटजी साझा करी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कमज़ोर हाउस और सीनेट सीटों को निशाना बना करके डिसाइडिंग वोट बनने की योजना का खुलासा किया था। अब वो किस प्रकार से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम 2 से 3 सीनेट सीट्स और 8 से 10 हाउस सीट्स डिस्ट्रिक्ट पर ही केंद्रित रहेंगे। मतलब इसमें अलग अलग जगह से आपको प्रतिनिधित्व लेना पड़ता है। हर 2 साल में अमेरिका की सभी 435 हाउस सीट्स के लिए चुनाव होते हैं, जबकि सीनेट के 100 सदस्यों में से लगभग 1/3 जो 6 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, इनका चुनाव हर 2 साल में होता है। तो अभी हाल फिलहाल में यदि थोड़ी सी भी हम संकेतों की बात करें कि कितनी सफलता मिल सकती है, तो थर्ड पार्टी कैंपेन पास्ट में अक्सर वोट स्प्लिटिंग का कारण बन जाते हैं, जैसे कि व्यवसायी रोज पेरोट की 1992 की स्वतंत्र प्रेसिडेंशियल रन, जिसने जॉर्ज H.W. बुश की हार और डेमोक्रेटिक बिल क्लिंटन की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।